हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे एरे से कोई एलिमेंट सर्च करना। ये एरे एक सी लैंग्वेज में डाटा टाइप है और डीएस में डीएस यानी कि डाटा स्ट्रक्चर में भी ये आता है। इसमें एरे के ऑपरेशंस के बारे में जहाँ मतलब समझाया जाता है, वहाँ पर एक आता है सर्चिंग, यानी कि एरे से किसी एलिमेंट को सर्च करना, ये एलिमेंट इस एरे में उपस्थित है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसके लिए एक प्रोग्राम लिखेंगे। जैसे ये एक एरे है, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव। चलिए, जैसे इसमें हमने एलिमेंट डाल दिए, फाइव डाल दिए, सिक्स, एट, टेन, ट्वेल्व, थर्टीन। मुझे जैसे टेन को पता करना है कि टेन मतलब किसी एलिमेंट की वैल्यू टेन है या नहीं है। इस एरे में किसी एलिमेंट की वैल्यू टेन है या नहीं है, ये मुझे पता करना है। तो हम क्या करेंगे, एक एक वैल्यू के साथ कंपेयर करके देखेंगे। जैसे पहले आई इंडेक्स पर, जैसे ये एरे का नाम दे दिया एरे, हम पहले जीरो इंडेक्स पर देखेंगे कंपेयर करके क्या इसकी वैल्यू टेन के बराबर है। अगर बराबर है तो मैसेज प्रिंट कर दे, एलिमेंट फाउंड। अगर नहीं बराबर तो आगे अगले एलिमेंट पे बढ़ जाए। यहाँ पर जैसे हम वन नंबर देंगे, वन नंबर पर पता करेगा, नहीं है बराबर तो आगे अगला नंबर, दो नंबर पर सर्च करे, नहीं है बराबर तो अगले तीन नंबर पर। यहाँ पर अगर मिल गई तो मैसेज प्रिंट कर दे, एलिमेंट फाउंड। अगर ये वैल्यू नहीं मिलती है तो लास्ट में प्रिंट कर दे, एलिमेंट नॉट फाउंड। इतने के लिए हमें प्रोग्राम बनाना है, तो हम पहले लिखते हैं सी प्रोग्राम में। सबसे पहले हेडर फाइल देते हैं, एच इंक्लूड studio.h। इसके बाद हम मैन फंक्शन देंगे, इसके बाद कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करेंगे। अब मुझे वेरिएबल लेने हैं। तो वेरिएबल, एक तो हमें एरे साइज के लिए वेरिएबल चाहिए n, दूसरा मुझे लूप चलाने के लिए वेरिएबल चाहिए i, और एक वेरिएबल मुझे वो चाहिए जिसमें मुझे वैल्यू रखनी है, कौन सी वैल्यू सर्च करनी है वो हमें ये वेरिएबल चाहिए। आगे अगर और जरूरत पड़ेगी तो डिक्लेयर कर लेंगे। अब हम एक मैसेज देते हैं, printf इंटर इंटर एरे साइज। एरे साइज को स्कैन कर लेंगे, स्कैनर %d और m%n। एन में हमने एरे साइज की वैल्यू ले ली। अब हम एरे को डिक्लेयर कर दें, इंट एरे n। मेरे पास एरे आ गया। अब हम क्या यूजर से वैल्यू इनपुट करा लेंगे एलिमेंट की। यहाँ पर फिर हम मैसेज देंगे,
प्रिंट टैब में यहाँ पर प्रिंट टैब एंटर enter the element ऑफ एरे। हमें एरे के एलिमेंट इनपुट करने हैं। एलिमेंट इनपुट करने के लिए हमें एक फॉर लूप लगाना होगा। यहाँ पर फॉर लूप ले लेते हैं। i इक्वल टू 0 और i लेस देन n, क्योंकि मेरा लूप कहाँ से 0 से कहाँ तक चलेगा, n से एक कम, क्योंकि हमें यहाँ पर जैसे 6 एलिमेंट हमने इनपुट किए तो हमें मेरा इंडेक्स का 0 से 5 तक ही चला, तो इसलिए हम n के बराबर नहीं लेंगे, लेस देन n लेंगे। और i प्लस प्लस तो क्लोज कर दिया, वो ओपन किया कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पर हमने स्कैनअप दे दिया। स्कैनअप फंक्शन %d m% एरे i। क्या होगा, एरे में मतलब वैल्यू इनपुट हो जाएगी, जितने भी एलिमेंट लिए हैं, जो भी साइज लिया है एरे का, उतने एलिमेंट इसमें इनपुट हो जाएंगे। हम चलते हैं आगे। मेरे पास एरे के एलिमेंट आ गए। अब हम क्या करें, उस नंबर को इनपुट कराएंगे जो हमें सर्च करना है। उसके लिए मैसेज देंगे प्रिंट टैब इंटर सर्च। इंटर सर्च वैल्यू। कि सर्च करने के लिए हम एक जो एलिमेंट सर्च करना है उसकी वैल्यू ले लेंगे। इसके लिए स्कैनअप %d m% ने वेरिएबल क्या लिया था की। अब क्या करेंगे, अब हमें मतलब कंपेयर करना है प्रत्येक एलिमेंट को की वैल्यू से। उसके लिए हमें फॉर लूप लगाना होगा। इसको i इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे और i लेस देन n तक चलाएंगे। i इंक्रीमेंट कर देंगे और यहाँ पर मुझे इफ में एक कंडीशन दे देनी है कि एरे i इक्वल टू की। अगर एरे i पर जो वैल्यू आ रही है वो की के बराबर है तो प्रिंट कर दे प्रिंट टैब एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स %d i प्रिंट करा देंगे एलिमेंट
प्राप्त हो गया है इस इंडेक्स पर, उस इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करा देंगे। और यहाँ पर हाँ, एक वेरिएबल मुझे और डिक्लेयर करना है, जो हम पीछे डिक्लेयर कर देते हैं। यहाँ पर एक हमें वेरिएबल और डिक्लेयर करना है, फाउंड। इसके लिए हम FOUND फाउंड को डिक्लेयर कर लेंगे। इसमें हमें वैल्यू देनी है, फाउंड इक्वल टू 0 हम यहाँ से लेके चलते हैं। इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम मैसेज वो फाउंड की वैल्यू फाउंड इक्वल टू 1 कर देंगे। यदि मुझे एलिमेंट मिल जाता है तो फाउंड की वैल्यू 1 हो जाए, और इसको हम क्लोज कर देंगे। अगर वैल्यू मिल जाती तो ये ब्रेक हो जाए। इससे हम बाहर निकल आएंगे। एक इफ का, एक फॉर लूप का हम क्लोज कर देंगे। ठीक है। अब मुझे अब मुझे जैसे एलिमेंट अगर नहीं मिलता तो उसके लिए कंडीशन लगानी है, इफ फाउंड इक्वल टू इक्वल टू 0। अगर फाउंड की वैल्यू 0 ही रहती है, इसका मतलब है एलिमेंट मिला ही नहीं, एलिमेंट उसमें है ही नहीं। प्रिंटर एलिमेंट नॉट फाउंड। इसका क्लोज कर दिया और मैन फंक्शन का क्लोज कर देंगे। तो ये आपका प्रोग्राम बनकर तैयार हुआ, जो कि एक एरे से दिए गए एलिमेंट को सर्च करने का है। अब हम चलते हैं अपने कंपाइलर पर, हम बनाकर देखते हैं प्रोग्राम और रन कराकर देखेंगे। ठीक है। चलिए अब हम कोड करके देखते हैं कि क्या मेरा प्रोग्राम सही से रन हो रहा है या नहीं। यहाँ पर हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, इंट एन ले लिया, आई ले लिया, ई ले लिया, और फाउंड FOUND इक्वल टू 0। उसके बाद मुझे एक मैसेज देना है, एंटायर इंटर साइज ऑफ एरे। स्कैनर। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं, प्रोग्राम मेरा बनकर तैयार हो चुका है। हमने यहाँ पर मैन फंक्शन वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, प्रिंटफ फंक्शन दे दिया, स्कैनअप लगा दिया, एरे वो एरे का साइज इनपुट कर लिया, एरे डिक्लेयर कर दिया, फिर प्रिंटफ फंक्शन इंटर एरे एलिमेंट, हमने एलिमेंट इनपुट करा लिए, फॉर लूप लगाया, स्कैनअप फंक्शन लगाया, एरे एलिमेंट इनपुट करा लिए।
इसके बाद फिर प्रिंटफ फंक्शन दिया, सर्च वैल्यू इनपुट करा ली की वेरिएबल में। इसके बाद फॉर लूप दिया और हमने इफ लगाकर कंडीशन दे दी कि एरे आई इक्वल टू की, यदि जो भी इंडेक्स पर वैल्यू आ रही है उसकी वैल्यू अगर की के बराबर है तो ये प्रिंट कर दे एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स, इंडेक्स वैल्यू प्रिंट कर दे और फाउंड में वैल्यू 1 बढ़ा दे। यदि फाउंड में 0 वैल्यू रहती है तो इसका मतलब वैल्यू मिली ही नहीं, नहीं मिली तो प्रिंट कर दे एलिमेंट नॉट फाउंड। हम इसको रन करा कर देखते हैं। इंटर साइज ऑफ एरे में यहाँ पर साइज दे देते हैं, हमने ऐसे 5 दे दिया। एलिमेंट इनपुट करा देते हैं। साइज दे देते हैं इसका 5, इंटर दबाया। एलिमेंट दे देते हैं सर्च वैल्यू को ही दे देते हैं, जैसे हमने 5 दे दिया। एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स 3, 0 1 2 3, 3 पर 5 है। बस ठीक चल रहा है, दोबारा देखते हैं। हमने फिर वैल्यू कुछ भी जैसे 6 ले लिया, वैल्यू यहाँ पर इनपुट करा दें। सर्च वैल्यू हमने दे दी 70। एलिमेंट नॉट फाउंड, एलिमेंट इसमें है ही नहीं, नॉट फाउंड दे दिया। ठीक है दोस्तों, आगे फिर मिलेंगे। थैंक यू।